पेट खराब होता है लोगों का, रात में भयंकर खाना खा लिया और सुबह उनको लूज मोशन होता है। अब पुराने ज़माने की तरह से तो नहीं होता है, क्योंकि लूज मोशन तो लेकिन खूब होता है, लेकिन अब वो पुराने ज़माने वाला डेंजर नहीं रह गया कि लूज मोशन हो रहा है भागते हुए एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि लोपरामाइड का बहुत बड़ा एक रोल चल रहा है। वो फौरन डॉट लगा देते हैं, लोपरामाइड लेकर के फौरन स्टूल लूज मोशन शुरू हुआ, लोपरामाइड ले ली, बंद हो गया। अब इससे क्या होता है कि आपने वो जो बॉडी की जो एक नॉर्मल टेंडेंसी है टू थ्रो आउट पॉइजन, वो आपने रोक दी। आयुर्वेद वाले भी लोपरामाइड नहीं यूज कर रहे हैं, पर सो कॉल्ड जो कहते हैं कि ओनली आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ग्राही औषधि यूज करते हैं, जैसे बिल्ववटी या बिलाजिल जो आ रहा है, या जो भी बेल वगैरह है। देखिए आयुर्वेद ने कितना सिद्धांत उस समय दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी ग्राही मतलब जो बॉडी के अंदर के जो थ्रो हो रहा है लूज मोशन, उसको रोकने की दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि टॉक्सिन्स हैं तो उनको जाने दो, नहीं तो वो बहुत डेंजरस रोगों में कन्वर्ट होते हैं। और आजकल चूंकि लोग बराबर लोपरामाइड खा लेते हैं, वॉमिटिंग आएगी तो फौरन डोमपेरेडॉन लेके वॉमिटिंग को रोक देगा, यदि लूज मोशन होगा तो लोपरामाइड लेके वो लूज मोशन को रोकेगा। ये दोनों के कारण आज बहुत बड़ी बीमारियां बन गई हैं लोगों को। क्या बनी है? न तो संग्रहणम, यदि वॉमिटिंग हो रही हो तो एंटी एमेटिक न दें बच्चे को, और लूज मोशन हो रहा हो तो एंटी डायरिया न दें। न तो संग्रहणम दद्यात पूर्वम आम अतिसारणम, शुरुआती दौर के अतिसार में या वॉमिटिंग में नहीं दें। क्यों? दोषौ बाह्यदौ, उनको बढ़ जाने पर दोषों को बाहर निकलने दें। नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि आप उसे रोक देंगे, लूज मोशन को रोक दिया, वॉमिटिंग को रोक दिया, अब क्या होगा? शोफ पांडु, उसकी पूरी बॉडी में इंटरनल स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। पांडु एनीमिया होगा। आजकल मैक्सिमम लोगों को गैस्ट्राइटिस, वो आइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ना। इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोइंट्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ना। हेपेटाइटिस क्या है? स्वेलिंग है ना, सूजन आ गई लीवर में, तो वो सब होगा। और कुष्ठ, स्किन में प्रॉब्लम होगी, पेट में भयंकर ब्लॉटिंग होगी, गुल्म, और बार बार रिपीटेड फीवर होगा, और दंडालसकम आदमानम, कॉन्स्टिपेशन होगा। बहुत लोग आजकल कॉन्स्टिपेशन में हैं, और आदमान ब्लॉटेड एब्डोमेन इसीलिए हो रहा है। ग्रहणी होगी, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी लूज मोशन तो कभी कॉन्स्टिपेशन, वो इसी में चलते हैं आजकल लोग। ये हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ग्राही लेकर के स्टूल को एकदम रोक देते हैं। लेकिन कब? डिम्भस्थः स्थाविरस्थो वा वात पित्तात्मकश्चयः। वो कह रहे हैं कि लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हों, बिल्कुल मरणासन हो गया हो, अब डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, इन दैट सिनेरियो आपको मरणासन में आपको ग्राही पाचन के साथ में देने को कहा है। नहीं तो आचार्य कह रहे हैं वायु को कंट्रोल कर दो, अपान वायु को, और पित्त को कम कर दो, तो अपने आप ही लूज मोशन होना बंद हो जाएगा। कफ को ठीक कर दो तो सर्दी रुक जाएगी। तो दोषों को बैलेंस करिए बजाय ग्राही औषधि का प्रयोग करने के। यही है वो जो छोटे छोटे सीक्रेट्स जो आपको बेहतरीन डॉक्टर बनाती हैं। यदि आपने आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को सीखा तो आप पेशेंट की बीमारी भी ठीक करोगे, और बड़ी बीमारी ना आए इसकी चिंता हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। उन्होंने कहा है ऐसी चीज़ें मत दे देना। अब ग्राही दे दोगे तो फौरन तो उसकी लूज मोशन है, अतिसार रुक गया, लेकिन उसको बहुत सारी बीमारियां भी तो आ गई। स्किन प्रॉब्लम हो गई 1 महीने बाद में, उसको ग्रहणी रोग हो गया जो इतना डेंजरस रोग है, संग्रहणी, बार बार लेट्रिन हो रही है, कभी कभी पतली कभी मोटी, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसको पांडु हो गया, एनीमिया हो गया, अंदर स्वेलिंगें हो गई, इन्फ्लेमेशंस हो गए। तो इसलिए आप लोग ये सदैव याद रखें कि कभी भी ग्राही मतलब स्टूल को रोकने की दवा न दें, वॉमिटिंग को इमीडिएट न रोकें, हो रहा है तो होने दें जब तक कि व्यक्ति डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। आप सिम्टम देख लें कि यदि टंग वगैरह में डिहाइड्रेशन हो रहा है, आंखों में, या जो सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के, देन यू गिव स्टॉप। पर हम तो कह रहे हैं फिर भी आप ड्रिप लगवा दो उसको एलोपैथी के हॉस्पिटल में, पर वो जो प्रोसेस है उसको रोको मत। आयुर्वेद में क्या करो आप? ड्रिप मत लगाओ, कोकोनट वाटर, एक नारियल का पानी पिला दीजिए, एक सलाइन वो जो आप देते हो ना, वो जो ग्लूकोज की बोतल, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है।